बंधु सादर अभिवादन। औषधि उद्यान। आओ आयुर्वेदिक औषधि उद्यान की ओर चलें। आओ प्रकृति की ओर चलें। आओ परमात्मा की ओर चलें, क्योंकि सबसे पहले जो पूजा है, प्रार्थना है, प्रेम है, ये ही सब परम सारे विश्व में सबसे बड़ी औषधि परमात्मा ही है। क्योंकि विश्व के सारे डॉक्टर इसी का नाम लेकर औषधि देते हैं और ऑपरेशन करते हैं। इसलिए परमात्मा परम औषधि है। जहाँ तक आयुर्वेद है, उसे हिंदू सनातन धर्म का 5वां वेद कहा जाता है, जो आयु का संरक्षण करता है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि ताम्रपत्र में रखा हुआ जल अमृत हो जाता है, दूध मदरा हो जाता है और खट्टी वस्तुएं विष हो जाती हैं। इस तरह से आयुर्वेद हमारे को ऐसा विशेष ज्ञान देता है जो दूसरे उसमें नहीं दिखाई देता है। अगला, इसे देव वृक्ष के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके पत्ते में और इसके फल में कुछ ऐसा विशेष पाया जाता है जिसकी वजह से ये वात नाशक भी है, ये कफ नाशक भी है और ये पित्त नाशक भी है। इसका फल बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी पत्तियों में भी मधुमेह को दूर करने की क्षमता होती है। ये इसका उपयोग, इसका फल और पत्र है मधुमेह, और ये रेचक है और ये वात नाशक है। इसी तरह से एक शुद्धिकारक है। इसके प्रसव पीड़ा में प्रसव के दौरान इन्फेक्शन ना हो, इसके पानी का प्रक्षालन भी किया जाता है। इसको कफ नाशक है, ये सर्दी नाशक है, ये खांसी नाशक है। इसका धुआं जलाने पर देह शुद्धि होती है। ये देह और अपनी निकटवर्ती दुनिया को शुद्ध करने की परम क्षमता रखता है। तुलसी आयुर्वेद में लिखा हुआ है, जिस घर में तुलसी का पौधा मर जाता है वहाँ का पर्यावरण प्रदूषित होता है। तुलसी की पूजा होती है। इसके नीचे दिया रखा जाता है। तुलसी, समीपत्र और पीपल के पेड़ के नीचे धुआं इसलिए रखा जाता है ताकि उतना टेम्परेचर रात को भी प्राप्त हो सके और ये ऑक्सीजन जनरेट कर सके। इसलिए तुलसी का ये त्रिदोष नाशक है। सर्दी, खांसी, सबको कफ, वात, पित्त तीनों का ये हरण करता है। तुलसी परम औषधि है, इसलिए यह पूजनीय है। बंधुओं, हिंदुओं की ये मान्यता है कि पृथ्वी के कुछ लोगों ने तपस्या की। स्वर्ग के देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने फलों के वृक्ष और फूलों के वृक्ष पृथ्वी पर उनके बीज फेंक दिए। उन बीजों में जो सबसे पहले बीज आया था वो पारिजात का था। इसलिए यह वृक्ष भी पूजनीय है। इसके पत्ते और फूल विशेष सौंदर्य वर्धक हैं, सुगंधि वर्धक है। ये इसके पत्ते अगर उबाल कर कोई प्रयोग करता है तो वात नाशक है और ये पीड़ा को दूर करता है। गुलहड़ का उपयोग का फूल है। ये कफ और पित्त नाशक है। ये बल और वीर्य वर्धक है। ये यौन शक्ति को बढ़ाने वाला है। इसके फूल लोग खाते हैं। विटामिन सी का सोर्स है। हम सभी जानते हैं कि नींबू विटामिन सी से बहुत रिच है। इसलिए जिन लोगों को बालों में चमक लाना हो, जिन लोगों को त्वचा में चमक लाना हो, दांतों में चमक लाना हो, उन्हें प्रतिदिन 4-5 बूंदें नींबू की लेना चाहिए। ये सर्व रोग निवारक है, किंतु पित्त वर्धक है। ये कचनार है। कचनार की जड़, फूल और पत्ते ये आंतों के कीड़े मारने की परम श्रेष्ठ औषधि है। अंजीर एक बहुत लाचीज फल है और स्वास्थ्य वर्धक है। अशोक, इसका नाम ही है
जो शोक का हरण करे। स्त्री रोग के लिए इसके पत्ते शीत वर्धक होने की वजह से बहुत उपयोगी हैं। इसकी छाया भी बहुत उपयोगी है, इसलिए इस वृक्ष को बहुत पवित्र वृक्ष के रूप में स्वीकार किया जाता है। शहतूत के फल और पत्ते और छाल सभी उपयोगी हैं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता से आदमी को दूर रखता है। धन्यवाद। अमरूद बहुत जाना माना फल है। इसका उपयोग वातांश नाशक है, कफ निस्तारक है और ये बड़ा रेचक है। इसकी पत्तियां भी दांत दर्द में, मुख रोग में और गले में, कंठ में के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती हैं। नीम अति उपयोगी वृक्ष है। इसका दतून के रूप में प्रयोग अपने गांव में होता रहा है। इसकी छाल, इसके पत्तियां, इसकी सुगंध, इससे नहाने से जो त्वचा संबंधी रोग हैं नहीं होते। ये सर्व रोग निवारणी है, पीड़ा नाशक है। लीची, इसका फल फाइबर से युक्त होने की वजह से पाचन के लिए बहुत श्रेष्ठ है। आम चिरपरिचित विटामिन बी और सी का धनी फल है, बहुत स्वादिष्ट है। ये राष्ट्रीय फल है। इसका बौर फल कफ नाशक हैं किंतु पित्त वर्धक हैं। ये बल और वीर की वृद्धि करता है। आंवला त्रिदोष नाशक है। आंवले का खट्टापन, इसका शीतलपन, इसके तीनों रोगों को ये कफ वात पित्त का नाशक है। विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। कनेर, ये सौंदर्य बढ़ाने के लिए बहुत है। इसके फूल दर्द नाशक है। अमलतास, गूदा पित्त नाशक है और विरेचक है। ये पाचन में बहुत अच्छा काम करता है। मधुनी पेट के कीड़े मारने और सूजन हटाने में इसकी पत्तियां बहुत उपयोगी होती हैं। शतावरी की जड़ बहुत रेचक है और अनिद्रा के लिए बहुत उपयोगी है। पत्थरचटा पथरी नाशक है। ये पथरी नाशक है। इसके बड़े बड़े पत्ते और ये एक बेशरम टाइप का पौधा है। अपराजिता की पत्तियां इतनी उपयोगी हैं कि यदि इसकी बेल को कमर में बांध दिया जाए तो प्रसव आसानी से होता है। प्रसव पीड़ा इसमें नहीं होती और ये पीड़ा नाशक है। इसकी जड़ अगर कोई बांध लेता है तो प्रसव ठहरने में भी वक्त नहीं लगता है। पत्तियां, जड़ अजीर्ण नाशक है। मधुमेह और यौनी संकुचन में ये लाजवंती का महत्वपूर्ण योगदान। मेहंदी की पत्तियां केश और हाथों को रंगने के विशेष काम में आती हैं। मेहंदी भी एक औषधीय पौधा है। कफनाशक है और नींद में बहुत सहायक है। बमुल की फली, छाल, गोंद सभी बहुत उपयोगी हैं। इसकी ये मूत्र रोग में बड़ा उपयोगी है। इसकी दतून आजकल विश्व में बड़ी मात्रा में मांग है इसकी। ये दांतों को मजबूत करने वाला है और दांतों में कीड़ा और पायरिया से बचाने वाला है, बलवर्धक है। अश्वगंधा का उपयोग शक्ति बढ़ाने में किया जाता है। जड़ और छाल ये बल और वीर वर्धक है। हाँ बंधुओं, आज पर्यावरणीय चेतना की वजह से लोग अपने किचन गार्डन में, अपने लान में और अपने बालकनी में और अपनी छतों पर भी इनको लगाते हैं। आइए किचन गार्डन की ओर चलें। ये भी एक औषधीय महत्व रखते हैं। ये शिमला मिर्च है जो सब्जी के लिए बहुत उपयोगी है। ये चुकंदर है, विटामिन ए से जिनका रेटिना हेल्थ है उसके लिए ये घर में, ये गमले में भी पैदा हो सकती है, जिसको माना जाता है कि मधुमेह के लिए बड़ा उपयोगी है। और मिर्च ये सौंदर्य वर्धक भी है और विटामिन सी का बहुत बड़ा
सोर्स भी है। गाजर है, जिनको ये बलवर्धक है और विटामिन ए का बहुत बड़ा सोर्स है। ये गाजर की पत्तियां भी देखने में सौंदर्य वर्धक हैं। वर्तमान में बहुत कुछ हो रहा है। मूली मूली को पचना, स्वयं में पचने में तो कठिन है, लेकिन ये पाचन में बहुत सहायक है। इसका रस, इसकी पत्तियां भी बहुत उपयोगी हैं। इसी तरह गन्ना का रस विशेष उपयोगी है। बल और वीर वर्धन में ये उल्लेखनीय है। गिलो या गुरुच, इसे अमृता भी कहते हैं, इसका तना बड़ा उपयोगी है और ये ज्वर और कफ और पित्त नाशक है। औषधि है। कोरोना काल में ये बड़ी महत्वपूर्ण रही है। ये वृक्ष भी हैं जिनमें पीपल और बरगद है। इसके पत्ते ऑक्सीजन के बहुत बड़े दाता हैं। ये पीपल दिन और रात ऑक्सीजन जनरेट करता है, इसीलिए ये पूजनीय वृक्षों में है। ये वातनाशक हैं और ये ऑक्सीजन का बहुत बड़ा दाता है। जैसे बरगद की जटाएं, जड़, फल, दूध दांत दर्द और बवासीर के लिए बहुत श्रेष्ठ है। हाँ। ये जामुन है। बैकग्राउंड में बेल के फल पड़े हुए हैं। इसके जामुन जो है वो मधुमेह के लिए श्रेष्ठतम है, पायरिया के लिए विशेष है और इसके फल और पत्तियां सभी बड़े उपयोगी हैं। इसकी गुठली भी बहुत उपयोगी है। धनिया लगी हुई है। धनिया को उपयोग करने से स्वभाव में बड़ी उदारता आती है। गोभी, ये विटामिन ए का बहुत बड़ा सोर्स है, जिसे घर पे पैदा किया जा सकता है। टमाटर विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है। ये आगे टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। मेथी बहुत उपयोगी साग है जो घर पे भी पैदा किया जा सकता है। ये दर्द निवारक है। पीढ़ियों के दर्द के लिए श्रेष्ठतम औषधि है। ये रेटिना हेल्थ के लिए पालक घर पर भी पैदा की जा सकती है। ये बहुत ही अच्छी सब्जी है जो खून और बल वर्धक है और विटामिन ए रेटिना हेल्थ के लिए बेस्ट है। हाँ, घमरा घास एक जंगली घास है जो बिना खाद पानी के भी पैदा हो सकती है। इसकी पत्तियों का रस घाव भराव के लिए और रक्त जमाव के लिए अति उपयोगी है। हल्दी बहुत एंटीबायोटिक है और कच्ची हल्दी यदि कोई खाता है तो फैटी लीवर के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हल्दी का उपयोग हमारे किचन में बड़ी मात्रा में होता है। आप पालक भी लगा सकते हैं, अपने घर पे बैगन भी लगा सकते हैं, अपने घर पे टमाटर भी लगा सकते हैं, अपने घर में पुदीना भी लगा सकते हैं, अपनी बालकनी में धनिया भी लगा सकते हैं। इस तरह से अपनी बालकनी और किचन गार्डन को सजाएं और औषधियों का उपयोग कर सदैव स्वस्थ रहें। यही मनोकामना के साथ धन्यवाद।